एक और इम्पॉर्टेंट जो हमने क्रूड की भी बात अंशुल भाई भी बता रहे हैं कि कल ओपेक प्लस देशों की मीटिंग हुई, उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने पर सहमति जताई है। 4.11 लाख बैरल प्रतिदिन की सप्लाई मई से बढ़ाई जाएगी। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1,35,000 बैरल पर डे की सप्लाई बढ़ाई जाएगी, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही है। अमेरिका में मंदी की आशंकाओं से भी तेल कीमतें गिरी हैं, साथ ही अमेरिकी तेल इन्वेंट्री भी बढ़ी है, जिसकी वजह से तेल की कीमतों पर असर पड़ा, और टैरिफ लगने से दुनिया भर में से तेल डिमांड पर भी असर देखने के लिए मिल सकता है। अविनाश सर, इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली सिचुएशन माने कि जब भी इंडिया के लिए, जब दुनिया भर में इस तरह की मंदी आती है तो क्रूड ऑयल गिरकर इंडिया को बचा जाता है, इस बार भी शायद वही हो रहा है। इसको इस तरह से देख सकते हैं, और कौन सी कंपनियां खरीदें आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं भी अंशु जी से एग्री करता हूँ कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो है, इनके लिए तेल की कीमतें गिरती है तो इनके ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे, जैसे कि आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, प्लस एविएशन सेक्टर जो बहुत बड़ा कस्टमर है क्रूड ऑयल का, इनके लिए भी अच्छी डेफिनेटली डेवलपमेंट है। प्लस जो लुब्रिकेंट कंपनीज है, जैसे कैस्ट्रॉल हो गया, गल्फ ऑयल हो गया, कार्बन ब्लैक की कंपनीज हो गई, जैसे पीसीबीएल हो गया, पेंट की कंपनीज है, उनका भी रॉ मटेरियल पेट्रोलियम बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं तो देखिए, क्रूड का अगर सप्लाई बढ़ता है तो क्रूड ऑलरेडी कल मेरे ख्याल से 3% डाउन था, $68-69 पे। तो अगर और थोड़ी गिरावट आती है तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट में सबसे बड़ा जो वेरिएबल है वो क्रूड ऑयल का प्राइस है। क्रूड ऑयल अगर घटता है तो हमको मौका मिलेगा कि सस्ते दामों में हम क्रूड इंपोर्ट करें। तो कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये सारे चीजों को नंबर्स में रिफ्लेक्ट होने के लिए आपको शायद 3-4 महीने का इंतजार करना पड़े। इमीडिएटली सेंटिमेंट से मार्केट चलेगा, लेकिन बाद में जब डेटा पॉइंट्स आएंगे, ये कंपनियां अच्छे नंबर दिखाएंगे क्योंकि इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएंगी, तो डेफिनेटली मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक रवैया लेके तो काम करेगा। इंडेक्स पे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एविएशन की कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग की कंपनीज, लुब्रिकेंट की कंपनीज, प्लस कार्बन ब्लैक बनाने वाली पेंट कंपनी, इसके ऊपर डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रवैया अपनाना चाहिए। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।